हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी का पेपर 7 का, जिसका कि सेशन है 20 2018 से लेके 21 का सेशन था। एग्जाम लेट होने की वजह से 2020 में 2022 में एग्जाम हुआ। एग्जाम डेट आप देख सकते हो, क्वेश्चन में 2021 दिया हुआ है, लेकिन अभी जो है आज के मतलब आज 10 मार्च 2022 को इसका पेपर हुआ है। ये जो सेशन था 18 से लेके 21 तक का सेशन था। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 3 में पेपर 7 का मुंगेर यूनिवर्सिटी में कैसा क्वेश्चन आया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, सबका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पेपर 7 का अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पेपर 7 का सारा क्वेश्चन अपलोड है। तो हम देखते हैं कि हम लोग का प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन मैच किया या कितना क्वेश्चन अलग आया। सारा कुछ हम लोग सॉल्व करते हुए देखेंगे और ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है, राइट ए नोट ऑन प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स। तो प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स पे नोट्स बोल रहा है लिखने पेपर 7 में। तो ये 16 मार्क्स का है, तो कम से कम 6 पेज में कंफर्म आप लोग को आंसर लिखना है। और फिर इसी में आया है, राइट ए नोट ऑन प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पोइट्री। प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पोइट्री ये कंफर्म है, हमेशा या तो प्री या तो पोस्ट। एक बार प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पोइट्री पूछता है तो पोस्ट इंडिपेंडेंट। ये पोइट्री नॉवेल्स वाला नया सेक्शन आया है। नॉवेल्स वाले में तो वीडियो हम नहीं अपलोड किए हुए हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स पे हम अपलोड कर रखे हैं, लेकिन शायद प्री पे नहीं कर रखे हैं। तो ये पोइट्री वाला सेक्शन आपको कंफर्म मिल जाएगा, प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी। ये 16 मार्क्स का था। अब नंबर 2 में है, क्रिटिकली अप्रिशिएट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। कोई पोएम को अप्रिशिएट करना है। ये भी 16 मार्क्स का है, तो 5 पेज में कंफर्म आंसर लिखेंगे। कम से कम 5-6 पेज में, ठीक है। और ज्यादा आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 5-6 पेज में आंसर कंफर्म देना है। तो देखते हैं कौन कौन सा पोएम है इसमें। सबसे पहले है आवर कैजुरिनर ट्री। इस पे वीडियो हम बहुत पहले अपलोड कर चुके हैं। सोल्स प्लेयर, इस पे भी वीडियो अपलोड है। द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पे भी, और एन इंट्रोडक्शन पे वीडियो अपलोड नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पोएम का तो कंफर्म आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पे ही। फिर और इसी के और में दिया हुआ है, श्री अरबिंदो और सरोजिनी नायडू को एज ए पोएट एक्सप्लेन करना है। तो श्री अरबिंदो पे भी वीडियो अपलोड है, सरोजिनी नायडू पे भी अपलोड है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो आप कोई भी कर सकते हो, या तो पोएम लिखो या तो फिर पोएट के बारे में लिखो, एज ए पोएट उनके बारे में। फिर नंबर 3 में है, समराइज द आइडिया कंटेंट्स द एसे द सीक्रेट ऑफ वर्क। द सीक्रेट ऑफ वर्क जो स्वामी विवेकानंद का है, इस पे भी हम वीडियो बना रखे हैं। उसका लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, या तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पेपर 7 वाले ऑप्शन में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। इसी के और में दिया हुआ है, द ग्लोरी एट ट्विलाइट लिखने, जो भवानी भट्टाचार्य का काफी फेमस प्ले है, तो शॉर्ट स्टोरी है। तो ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक करोगे, द सीक्रेट ऑफ वर्क या फिर द ग्लोरी एट ट्विलाइट। सारा प्रीवियस ईयर से अभी तक तो मैच हो रहा है। फिर नीचे हम लोग देखते हैं। नीचे जो है 4th नंबर में हम लोग देखेंगे, सारा इसमें जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। पेपर 7 और 8 में 16 मार्क्स का ही मेनली क्वेश्चन आता है। 4 में है, कमेंट ऑन द थीम ऑफ द नॉवेल वेटिंग फॉर महात्मा। वेटिंग फॉर महात्मा के थीम के बारे में लिखना है, और इसके द कैरेक्टर ऑफ भारती। और भारतीय कैरेक्टर भी हम एक्सप्लेन किए हुए थे, ये भी 16 मार्क्स का है। फिर उसके बाद है, इसी में 5th नंबर में है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। पैसेज दिया हुआ है उसको, वो 8 टू 16, ये 16 मार्क्स का एक एक पैसेज 8 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखते हैं हम लोग किस चीज से पैसेज आया हुआ है। टोटल 5 क्वेश्चन हो गया, जो कि 16 मार्क्स का है। मतलब 4 क्वेश्चन लिखना है और 2 एक्सप्लेनेशन सॉल्व करना है। तो 80 मार्क्स का तो क्वेश्चन यहीं पे हो गया, और 20 मार्क्स का हम लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन आया है, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन। तो ये तो क्लियर हो गया, स्कॉर्पियन से यहाँ पे पढ़ के काफी फेमस लाइन है, 3-4 बार पूछ भी चुका है एग्जाम्पल में, मतलब 3-4 बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसमें द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन से लाइन लिया गया, जो कि नजीम मिज़िकी की है, जिस पे हम वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं। फिर इसी में है, और देके दिया हुआ है एक और पोएम। दोनों में से कोई एक पोएम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। पैसेज 3-4 पेज में कम से कम लिखना है। Thou shalt drink deep of joy and fame, and love shall burn thee like a fire। तो ये जो लाइन है ना, द सोल्स प्लेयर से ली गई है। सरोजनी नायडू की जो पोएम है सोल्स प्लेयर, उससे ली गई है। तो ठीक है, ये दोनों पोएम में से किसी एक पोएम के को एक्सप्लेन करना है, इसका पैसेज लिखना है। और फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। 2 पैसेज है, तो दूसरा में क्या, दूसरे नंबर बी नंबर में क्या दिया हुआ है। तो बी नंबर में लाइन जो है दिया हुआ, इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ ऑल इविल एंड ऑल द माइजरी वी सी लेट मैन हैव लाइक। तो ये जो लाइन है ना, वो ये लाइन स्वामी विवेकानंद के द्वारा का मतलब कोई स्पीच में दिया गया था। ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा मतलब ये लाइन
दिया गया था। फिर ये इसके बाद जो ये और है, इसको पहचानना काफ़ी आसान है और वाला, इसलिए हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने से पहले इसको अच्छे से पढ़ो, या तो फिर टाइम लेके एंड में बनाओ और उसको समझो कि किस अब आप कंफर्म है कि आपको समझ में आ जाएगा। पेपर 5 में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो हो, बट बाकी सब पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पेपर 5 भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ रखे हो, मतलब क्वेश्चन आंसर ये वो सारा कुछ पढ़ रखे हो तो। दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इन हिज लाइफ दैट कैलाश बाबू, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि कैलाश बाबू, तो नाम आ गया कैलाश बाबू, कौन सा हम लोग के नॉवल का कैरेक्टर था, तो द बाबूज ऑफ नेंजोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो प्ले था, नॉवल था, उसी के से लिया गया कैरेक्टर, तो उसी से लिया गया ये जो लाइन, तो हम लोग कैलाश बाबू वाले में लिख देंगे। तो ये हो गया, बी नंबर वाला एक्सप्लेनेशन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं किसको ऑब्जेक्टिव, देखते हैं कि कैसा ऑब्जेक्टिव आया और कितना ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर से मैच कर रहा है, सारा कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 2 मार्क्स का हर ऑब्जेक्टिव है। चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला है स्वामी विवेकानंद स्ट्रेस्ड ऑन अनअटैचमेंट इन द सीक्रेट ऑफ वर्क फॉर, तो सैल्वेशन ही होगा चाहिए ऑप्शन, सैल्वेशन होना चाहिए। मे बी हम कंफ्यूज है थोड़ा ग्लोरी और सैल्वेशन है, बट सैल्वेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के 2 में आया हुआ है द यूनिवर्सिटीज ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यूनिवर्सिटीज ऑफ कोलकाता मद्रास जो है यूनिवर्सिटी, उसको कब एस्टेब्लिश किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1835, 50, 1857, 1857 और ये, तो 1857 सही आंसर होगा इसका। और इसी के फिर थर्ड में दिया हुआ है सती सिस्टम वाज इरेडिकेटेड इन द ईयर, तो ये जो नया मतलब क्वेश्चन, नए टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, 2-3 क्वेश्चन जो हम लोग को देखने को मिला है, कोलकाता वाला शायद मे बी प्रीवियस ईयर से रिपीट किया है, बट ये जो स्वामी विवेकानंद वाला था और ये सती सिस्टम अगर आप लोग पढ़ते हो तो मतलब सारा नॉवेल पढ़ते हो तो पता तो चल ही जाएगा, लेकिन अगर सारा कोई नहीं कवर अप कर रहा है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। सती सिस्टम कब इरेडिकेट किया गया था, तो देखते हैं। तो ऑप्शन इसमें 3-4 ऑप्शन है, तो सही आंसर जो होगा 1829 होगा, सती सिस्टम वाज इरेडिकेटेड इन द ईयर 89। उसके बाद इसी में है द हीरो ऑफ द स्टोरी द ग्लोरी ऑफ ट्विलाइट, द ग्लोरी ऑफ ट्विलाइट के बारे में आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको पता है कि इस नॉवेल का जो हीरो कौन है, सत्यजीत है, तो सही ऑप्शन डी होगा। फिर इसी के 5th में नंबर में हम देखेंगे 5th नंबर में क्या है। 4th ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 1-2 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर से मैच नहीं था। 5th नंबर में जो दिया हुआ है द नॉवेल अनटचेबल हैज बीन रिटन बाय, अनटचेबल जो नॉवेल है जिसपे भी हम वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, किसके द्वारा लिखा गया, तो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, मुल्कराज आनंद। फिर इसमें है विवेकानंद डिलीवर्स इज वर्ल्ड फेमस शिकागो स्पीच, शिकागो स्पीच से रिलेटेड हमेशा ऑब्जेक्टिव ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो देखते हैं कौन कौन सा ईयर ऑप्शन में दिया हुआ है और कब दिए थे विवेकानंद शिकागो में स्पीच। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कहाँ पे स्पीच दिए हैं, पीएमबीयू वाले में ये पूछा गया था कि वो स्पीच कहाँ दी है, तो कब दिए हैं, तो वो जो स्पीच दिए थे ना वो 1893 में दिए थे शिकागो में स्पीच। फिर इसमें है सावित्री इज एन पोएम, सावित्री किसकी पोएम है, तो श्री अरबिंदो की पोएम है, काफी फेमस पोएम है। फिर इसी के आगे हम लोग अब देखते हैं कि आगे कौन सा है। 7th हो गया, 8 और 9th, 8 9 10, अब बस 3 बचा हुआ है। तो 8 में जो है ना वो पूछा गया है ए सोल्स प्लेयर हैज बीन रिटन बाय, सोल्स प्लेयर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये तो काफी इजी हो गया, सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। फिर ये है ड्रेस इन साड़ी बी गर्ल बी वाइफ दे सेड हैज बीन रिटन बाय, तो ये जो लाइन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये लाइन जो है ये लाइन लिखा गया है कमला दास के द्वारा, एन इंट्रोडक्शन से लिया गया है, ये लाइन काफी फेमस पोएम है एन इंट्रोडक्शन कमला दास की, इस पे कि हम अभी तक तो नहीं अपलोड किए बट वीडियो इस पे जल्दी हम अपलोड कर देंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। तो ये 9th नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा, कमला दास, ये 9th नंबर का सही ऑप्शन ये होगा। और उसके बाद है 10th नंबर में कांतापुर पुर इज ए नॉवेल रिटन बाय, कांतापुर नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया, तो राजा राव के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे खत्म हो गया, वीडियो खत्म हो गया। तो प्लीज आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।